हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। विश्वास के मंदिर पर हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन भूल यही हो गई, अब तक भूल रही है। मंदिर पे बैठे हैं, मंदिर का पर्दा लगा हुआ था और हम बिना दर्शन किए वापस चले गए। पर्दा इंतजार न करी, क्योंकि कोई सदगुरु संत मिलता है तो पुजारी का काम करता है महाराज। जैसे पुजारी पर्दे का निरावरण करता है, आवरण को निरावरण करता है, तब सब लोग दर्शन करते हैं। ऐसे लगे हुआ पर्दे पे संत और सदगुरु जन ही पुजारी का काम करते हैं। इंतजार करें, किसी संत और सदगुरु की सानिध्य प्राप्त कर ले, प्रतीक्षा करें कब पर्दा खोलता है, ठाकुर का दर्शन कराता है। बताओ, प्रथम भक्ति स्वयं भगवान राम खड़े शबरी के समक्ष। शबरी ने जो है बाही उपचार किया भगवान का। मैं नारी जाति में ये वर्णन करना शुरू किया, कैसे आप मेरी कुटिया में मेरे भाग्य उदय हो गए। भगवान ने कहा ये बात तो छोड़ दे, मैं किस कारण से यहां आया हूं उसको सुन लो। तुम जिस संत की शरणापन्न हो गई थी, उसने मुझे तेरे साथ बांध के रखा। शरीर छोड़ने लगा तो कह गया था, बेटा शबरी, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, मेरे द्वारा आपको ऋषियों से अपमान भी पाना पड़ा। अब हम जा रहे हैं, क्योंकि शरीर का धर्म है हमारा। अपेल सिद्धांत है, कितनी भी उम्र मिल जाए, इससे कोई मुकर न सका कि वो यहां से प्रयाण करे। प्रयाण तो करेगा। सोचे कितने पहले आए हैं ऋषि मनीषी, इतिहास में मिल रहे हैं, देखने में थोड़ी मिल रहे हैं। मेरे जीवन के इतिहास में कितने आए हैं, तुम एल्बम्स देखो उनकी, पूछते रहोगे बाबा ये कौन है, दिखने में नहीं आ रहे। एक समय आ जाता है जो दिख रहा होता है वो नहीं दिखता है। जितने सूरतें दिख रही होती हैं, एक समय आता है इसमें फिर नहीं दिखती, खोजने पर नहीं मिलती। महाराज, यहां का कोई व्यक्ति अगर गुम हो जाए, खो जाए, तो उसके लिए तो अखबार में दे भी सकते हैं कि गुमशुदा की तलाश। उसको खोज के लाने वाले को इतना ही नाम। यहां कोई खो गया है, उसका फोटो दे दो, कह दो हमारे पिताजी थे, ये हमसे पिछड़ चुके हैं, इसको कोई हमको मिला दे तो हम उसको इतना ही ना। सारे घर की संपत्ति उसके द्वारा उपार्जित की लुटा देने पर भी वैसी शक्ल सूरत फिर हमको नहीं मिली। ऐसी फिर कहां मिली? एक बार आंखों से कोई भी सूरत गई है, अखबार में उस सूरत को प्रिंट कर दो, गुमशुदा की तलाश, और उसको खोज के लाने वालों को इतना रुपया इनाम। हम सब भी कहां पर पड़े हैं महाराज? एक बार खो जाने के बाद फिर यहां हम किसी को न मिल सके, कोई हमको इस रूप में न मिल सका। तो मतंग ऋषि ने जाते जाते कहा था, बेटा शुक्री, तुमने मेरी सेवा की है, राम आए हुए हैं, ठीक है वो आएंगे इधर, क्योंकि वन की यात्रा है। उस समय मेरी ओर से तू उसका स्वागत कर देना, दर्शन कर देना बस। अब शबरी कह रही थी, बात तो दर्शन की थी आपकी, मुझे इतना विश्वास नहीं था कि तुम मेरी कुटिया में चले जाओगे, मेरे हाथ के भी ये खाओगे। शबरी, ये तेरा विषय नहीं है। जिस संत ने मुझे बांधा है ना, बहुत बड़े संत थे,
दिन रात इन्होंने मेरा भजन किया है, मैं तो उसका नौकरी बन के अब तक रहा हूं। जैसा वो कहे मैं बस कर देता हूं। उन्होंने जब कहा तो मैंने सोचा मेरे संत की इच्छा है कि ये मेरा भक्त, क्या तू भील जाती में, लेकिन संत ने कमर कस ली तेरे लिए कि तुमको मेरा दर्शन कराना है, फिर दर्शन भी फिर पूरा कर ले। कैसे दर्शन होता है? मेरे पास कोई जाति का प्रसंग नहीं, कोई वर्ण का प्रसंग नहीं। माम हे पार्थ मेरे पास तो कोई ऐसा प्रसंग ही नहीं है कि कोई ब्राह्मण होगा तब मेरे दर्शन करेगा। ठीक है, ब्राह्मण भी वही करेगा तो मेरा पात्र हो जाए। मेरे पास तो एक ही पात्र मुझे दिखता रहता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। कप मोहि कपट छिल छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मैं जो चीज ढूंढता हूँ जहाँ मिल जाती है, मैं नहीं देखता हूँ किस वर्ण का है, किस जाति का है, क्या है, मैं फिर उसका हुई हूँ। तो शबरी से कह रही थी, देखो तुम्हारा विषय नहीं है, संत का विषय तेरे साथ जुड़ा पड़ा है। मेरा संत और भक्त जो निरंतर मेरा भजन करता रहता ना, मैं उसकी बात मानने में लगा रहता हूँ। मुझे यहाँ काम धाम और कुछ नहीं नजर आता है, उन्हीं के लिए घूमता रहे। क्यों? परित्राणाय साधूनां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, ऐसे ऐसे भक्तों का परित्राण करने के लिए, मानो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए मैं चला आता हूं। मैं यदि कुटिया में तेरे आया हूं तो संत नहीं लाया है, तेरी योग्यता थोड़ी। ठीक है, जैसा तू कह रही है भील जाति में तेरा जन्म हुआ है, उसमें भी गर्हित जाति है, निकृष्ट योनि है, स्त्री जाति है। बताओ कैसे चला हूं? क्या सोचती है? तेरी कोई योग्यता है? मुझे तो संत और भक्त ने जहां बांधा वही बंध गया हूं। मेरा काम केवल संत और भक्तों का काम करना, सबका नहीं। इसलिए मैं बंध गया, तेरे पास आया हूं। तो फिर याद रखो मेरे मिलने का साधन क्या है। तो वहां पर राम ने नवदा भक्ति का वर्णन किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में नवदा भक्ति प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को सुनाई दी थी। क्या पढ़े हो तुम स्कूल में? तो कह दिया श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। इधर नवदा भक्ति राम ने शबरी गीता में कही। मारे शबरी को भी गीत सुनाया है, गीता सुनाई। जैसे अर्जुन को सुनाया है, ऐसे शबरी को फिर गीता सुनाई भगवान ने। गीत गाया है। क्या गाया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये भगवान का गीत है महाराज, राम का गीत है। मुझे पाने के लिए पहली भक्ति संत है, सौंपा नहीं। उसके बाद आगे का रास्ता मिलने लगता है। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, जब तक संत और सदगुरु जीवन में नहीं मिलते तब तक भगवान की कथाओं का पता ही नहीं लगता है। क्या है यथार्थ को जीवन में संत और सदगुरु मिले, उनके द्वारा हरि चर्चा जब सुनने को मिलती है। संत और गुरुजन भी कौन सा, जिनकी रहनी सहनी कथनी करनी सब एक सी दिखाई दे रही है, केवल वाक वाचाली बने नहीं दिखाई दे रहे, जिसको दूसरों को सुना रहे हो, खुद का पता ही कुछ नहीं, क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा। लोगों को कह रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो, खुद 8 बजे कथावाचक उठ रहे। ऐसा संत नहीं। इसलिए तुम्हारा जो संत था ऐसा नहीं था। मतंग ऋषि ऐसे नहीं थे।
उनकी मेरी भक्ति विचित्र थी। उसने मुझे बांध के रखा, खुद भले ही नहीं रहा, तेरे लिए रख दिया प्रसन्न। हर वर्ष 5-4 बूढ़े हमारे ऐसे हैं पुराने वक्त के, जिनको मैं इसी शीत लहर में एक एक साल अपनी ओर से उनको उड़ाता हूं। 5-7 हैं हमारे जो बेचारे बहुत पुराने हो चुके, जिन्होंने सेवाएं खूब की हुई है। सम्मान करता हूं, चाहे उनको कमी है नहीं, भगवान जाने, लेकिन मैं तो सम्मान करता हूं, मैं पीछे नहीं रहता। तो ऊपर 10 व्यक्ति हैं, कैबिनेट है, हमारा फोटो जिसने न देखा हमारे कमरे में लगा हुआ है, मैं दिखाता हूं सबको, देखो ये सब मेरे संग के साथी हैं। एक रह गया था साथी, रामचंद्र चांदना, बड़ा नाच से हम कहते थे, जब वो यहाँ आता डंडा लिख के ऊपर चढ़ता, मैं कहता भाई एक यही रह गया हमारा साथी, बाकी सारे साथी सन 68 की कैबिनेट सब पोचा लग गया उस पर। कौन ले गया? काल ले गया। एक ये रह गया, मुझे नाच था, एक ये रह गया। जैसे 8 भाई जीवन में रहे मेरे, अब एक पर ही मुझे ना आ गए, बैठा होता है, मैं कहता है ये मेरा भाई, ताकि उसको भी रहे कि बाबा इस पोस्ट पे पहुंच के मुझे भूल नहीं गया है। महात्माओं को बताता हूं ये मेरा बड़ा भाई है। उसके मन में ये ना जाए कि सब तो जैसे कैसे हुए, भाई तो सब चले गए, बाबा है तो वो भी मुझे भाई नहीं स्वीकार कर रहा। अरे क्या हो, जब सुदामा, कृष्ण अपने पुराने वक्त के सुदामा को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठा है, ये आहा मेरा मित्र सुदामा। हम तो कृष्ण के ही उपासक हैं, हम अपने पुरानों को कैसे भूलेंगे? कब कब कैसे उन्होंने हमारी सेवाएं की महाराज। यही भाई है हमारा, इसने कामकाज को विशेष नहीं करा हमारी सेवा में। जब से हम बैठे सप्तऋषि में गए तो चरणदास फूल वाले, और ये फूल वाले को भी हमारी माँ ने पुत्र करके माना, भाइयों ने भाई माना हमारा। ये दोनों वहां पर मेरे पास 2-2 महीना 3 बार है सप्तऋषि आश्रम में। बताओ, यही मेरी सेवा में रत रहे। और सभी ने कह रखा था तुम बस बाबा की सेवा में लगो, तुम्हारा खर्चा सब हम पूरा करेंगे। ये बेचारा हमारी उसमें लगा रहा। तो मैं उन सबको जानता हूं जो पुराने बेचारे, जिन्होंने किस किस तरीके से मेरी सेवा, मेरी आज अगर ये बिल्डिंग खड़ी है, किन किन सहायक साधनों को लेके खड़ी हुई है, तो मैं उनको एक एक साल इन दिनों में, और तो मेरे से क्या होगा, चलो भाई स्वागत करो इनका, ये उनको कहे बाबा हमको भूल, ठीक। तो वही जो रामचंद्र चांदना बाकी बचा हुआ था, कहता रहा, उनकी शाल रखी हुई थी, उनको शाल उड़ाई। वैसी शालें हम मंगा लेते हैं पहले से ही बूढ़ों के लिए। अचानक उसका शरीर छूट गया, तो हमने वही शाल फिर सब पर डाली। अंतिम मेरा यही उपहार तुम स्वीकार करो। तुमने तो बहुत किया, कुठारी भी रहे, वो खजांची भी एक बार रहे, अब किसको क्या पता है कौन है। मैंने वही शाल जो उसकी रखी उस पर उड़ाई। बच्चे ने देखा तो परसों रात को वो 6 शालें लाया, बाबा आपका भी ये उपहार है, पिताजी की ओर से उपहार है। वो 6 शालें कल हमने एक इनको उड़ा दी, एक सामने पंडित जी बैठे, 6 को दे दी, जो सामने हमको चैन नहीं आई कर्मचारियों को, वो 6 शालें हमने उड़ा दी। देखो, इसी को भगवान कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सुखिं भयामि। मैं हृदय से कहता हूं, जब उस अपने साथी को अंतिम समय पे मैंने वो शाल जो रखी कि आपकी ठंड में ये उड़ानी है, जब मैं उसको उड़ाने लगा तो ऊपर से तो कुछ नहीं, लेकिन भीतर कुछ हो रहा था। संग सखा सब तज गयो, कोई न निभियो साथ, कौ नानक इहि विपद में, ते एक एक रघुनाथ। अब मैं देखता रहा हूं, मैंने अपने सामने कईयों को सजा सजा करके शमशान भी पहुंचाया हरिद्वार में, जिन्होंने इच्छा करी थी बाबा अंतिम आप ही हमारे संग बैठ।
यहाँ की शमशान भले हमने बार बार से देखी, अंदर नहीं गया, भ्रमण करते गया, 4 बजे देख ली, लेकिन हरिद्वार की शमशान तो 20 बार भक्तों को ले लेके चला गया मैं। अब मैं उन जो पुराने 2-4 बच्चे उनको कहते हैं अभी जाने का नाम मत लो, और मेरा वक्त आया तो तुम लोग जाए, कोई भी नहीं रहोगे तो मुझे कौन सजाएगा? फिर इतनों को तो सजा कर मैंने यहाँ से विदाई करी, और मेरा वक्त आया तुम सब चले जाओगे तो किसको क्या पता बाबा कौन है? क्यों? घायल की गति घायल जाने, घायल की गति घायल जाने, कि जिन घायल हो, कि जिन घायल हो। मानो ये अंतिम जो मैं विश्वास के मंदिर पर प्रसंग लगा रहा हूँ ना, बिल्कुल भीतर का, हृदय के भीतर का बात बना रहा हूँ। बस जो मेरे पे गुजर रही है, जो मेरे अनुभव की भूमि पर उतरा प्रसंग है, कोई गपशप नहीं मार रहा हूँ, कोई कहानी कथा ऐसे ही नहीं पढ़ के तुमको सुना रहा हूँ। ना जाने कितनी ये तुम्हारे काम आने वाली होगी यदि सुरक्षित रही, ठीक रही तो। मानो इस वृद्धावस्था का ये उपहार तुम्हारे लिए हम रख रहे हैं, और क्या करें? जो गुजर रही है उसी को, प्रसंग को लेकर मैं उसी में फिर आनंद लेता हूँ, और दोपहर को यही बोलता रहता हूँ, कुल मिला के सब अच्छा ही हुआ। तो मैं तो भीतर की बात अब कर रहा हूँ, अपनों से अपनी बात करी, मनवा बाबू से करी, अब भीतर की बात तो महाराज अब निकल रही है। तो विश्वास के मंदिर पर बैठने के बाद लगता है जो कुछ हमने मान के रखा था, समय नष्ट किया हमने, असली तो यही है, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। कौन? जिन्होंने हमको धारा पर लाया। हमारे बस का क्या विषय था? हमारी चॉइस पर हम कहते हैं हमको ऐसा परिवार दो, ऐसा मोहल्ला दो, ऐसा बाजार दो। अब मैं जैसे चल रहा हूँ, मेरी चॉइस है तो यही थी कि भाई मुझे जंगल मिल जाए, गुफा मिल जाए, वहीं रहे, क्योंकि सारा कार्यक्रम मेरा गुफा और जंगलों की तरह चल रहा है। घर बैठ करके जंगल गुफा से कम पमला नहीं मार, गुफा और जंगल में ऐसा कोई महात्मा नहीं कर पाएगा जैसे मेरा जीवन यहाँ गुजरा। गुफा में भी कोई रहता होगा तो ताजी हवा खाने के लिए सवेरे निकलते सारे गुफा वाले, घूमते हैं पगडंडियों पर जंगलों में। यहाँ कौन घूमने दिया? पड़े गुफा में, क्या ये कम गुफा हमारी रही? लेकिन फिर भी कुल मिला के आप लोगों के सामने ही सारा हमारा कार्यक्रम रहा है। मुझे अपने कर्म की संतुष्टि है, बस उस संतुष्टि से मैं आनंदित हूँ। मुझे किसी का गिला ही नहीं, शिकवा नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने आप में मगन लेता। तो देखते ही देखते ये जो प्रसंग सामने आ रखा है, अंतवंत इमे देहा, अब देखो कितना समय हो गया। गीता के 2य अध्याय में, सांख्य योग में 29 महीने 12 दिन हो गए, 13 श्लोक पढ़ा पाए हम। उसमें भी भ्रमण करते करते 13 श्लोक 29 महीने 12 दिन हो गए। देखो बच्चे कैसे कंठ करके एक एक दिन गिन रहे हैं। और अब कितने दिन? 1 जनवरी के रह गए 44 दिन। बताओ ऐसा कैलकुलेट हो रहा है मेरा कार्यक्रम। बताओ 29 महीने 12 दिन हो गए, 13 श्लोक का चिंतन करा रहे हैं हम, आगे बढ़े नहीं जा रहे। करें क्या? पूरी गीता तो कैसी होगी? सोचो तो, थोड़े में इतना रस भरा हुआ है, तो जब पूरा आप इसमें प्रवेश पा लेंगे तो फिर क्या होगा? कल हम राज पुजारी से जो रखे गिरिराज पर, इसको हम कह रहे थे भैया गीता सुना देगा? कहता थोड़ी थोड़ी, पूरा नहीं पढ़ पाऊंगा। हमने कहा ऐसा है, अब वक्त है 15 मिनट रोज हम तुमको देंगे तो हमसे गीता पढ़ना सीख ले। क्या है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे, और कभी हमारा मन आए हम अब पढ़ना ही बंद कर दें और यूं बैठे रहें और हम कहे बेटा तू सुना, सुनेंगे बस। क्योंकि श्रवण और वर्णन 2 बातें हमको गीता जी के 10वें अध्याय में मिली। हमारा विभूति योग में 10वें अध्याय का क्या नाम है? विभूति योग। उसमें मिली है मच्चिता मद्दत्राणाम जब कभी मेरी इच्छा होगी
कि अब इसको भी क्या पढ़े, हो गया तो सुनेंगे। तो कोई ऐसा भी सुनाने वाला शुद्ध हो, ये तो शुद्ध सुना लेता। इसको 5 वर्ष का था तब हमने गीता पूरी कंठ करवा दी। पता नहीं कि इसको ठीक चल रही है कि ये फिर हवा में चला गया, भगवान जाने। रोज पढ़ रहा है घर में गीता, बात ठीक, क्योंकि ये अभ्यास की विद्या, बिना अभ्यास के हाथ आने वाली नहीं। अभ्यास करो, जितना जितना अभ्यास करते जाओ। अगर कोई अशुद्धि भी होगी ना, अभ्यास में लग जाओ तो अपने भीतर से खुद पकड़ में आ जाती है कि ये अशुद्धि है, मैं खुद अशुद्ध पढ़ रहा हूं। जितने बार इसको पढ़ेंगे उतना अपना भी, अपनी शुद्धि भी इसमें अपने आप बनना शुरू हो जाएगी। जैसे टीचर स्कूल में जब बच्चों को पढ़ाता है ना महाराज, एक टीचर ने हमको अनुभव बताया, इतने साल होते बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा जो शुद्धिकरण किया है पढ़ाई का, मेरे पढ़ने वाली पुस्तक का संशोधन इन बच्चों ने किया। हमने क्यों कहता, जो बच्चों को पढ़ा रहा हूं मेरी गलती मुझे खुद पकड़ में आ रही है। इन बच्चों में कोई बच्चा ऐसा है जो और ठीक पढ़ जाता है, मैं सोचता हूं मैं गलत पढ़ रहा था, इनको क्या पढ़ा रहा हूं, ये मुझे गड़ा रहे हैं, यूं कहा। इसलिए मैं यहां पढ़ रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, गड़ रहा हूं और गड़ा रहा हूं। पढ़ाई तो मैंने खत्म कर दी, नहीं तो 13 श्लोक 29 महीने 12 दिन हो जाए और 13 श्लोक को पार नहीं कर पाएंगे तो कोई पढ़ा रहा हूं मैं क्या, गड़ा रहा हूं और गड़ रहा हूं, दोनों काम करने में लग रखा। और ये भी निश्चित है कि 1 जनवरी तक जब ये विश्वास मंदिर पर भी ये 13 श्लोक से 14 श्लोक में जाना मुझे कठिन ही नजर आ रहा है। बताओ, जब 13 श्लोक में इतना प्रसंग लग गए फिर आगे कहां जाएंगे। काफी है, भोजन उतना ही ठीक है जितना पच जाए। पैसे से लग जाए तो क्या भोजन खाया हमारे। कई महात्मा ऐसे आते हैं खूब खाते, खाने के बाद देखते हैं तो वो, क्योंकि हम उतरते हैं ना जब ऊपर कमरे से 2 बजे, तो फिर देखते हैं कई महात्मा जो खा के आए हैं तो लेटरिन में चले। वो खाना ही क्या हुआ, पचे ही नहीं। खाना तो वह है जो पच गया है। खाया और लेटन गए तो क्या खाना खाया, इसमें तुम ठीक नहीं खा रहे हो ढंग का। उतना ही खाया जाए जो पच जाए, पचा ही नहीं। केवल स्वाद इंद्री पे ही देखना था हमने कि स्वाद इंद्री बढ़िया, खाते जाओ खाते जाओ खाते। ये कोई तुक नहीं है हमारा। बिना विवेक के खाना भी बेकार हो जाता है हमारा, और बिना सत्संग के विवेक किसी को मिला ही नहीं आज तक। बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक न होई। पराया जब 2 बजे उतरता हूं तो महात्मा जो खा के आए होते हैं सबके कानों में जनेऊ, लेटरिन। भाई समय लेटरिन का कौन सा काम समझ में नहीं है, लेकिन वो इतना खाए बेतुका जो पचने वाला नहीं था। स्वाद के वशीभूत खा चुके, अब वो पचा नहीं, सीधा लेटरिन। तुम्हारा ही कुछ पहले पेट ठीक करो पचने के लिए, उपवास करो, ऐसी औषधि ऐसी प्रयोग करो। नहीं है प्रयोग तो किसी संत और गुरु के शरण में पहुंचो जो संयम नियम में चल रहे, तो उनको प्रयोग बताएंगे कैसे प्रयोग करो। एक महात्माओं को प्रयोग बताया, नहीं पच रहा है तो तू ऐसा ऐसा कर ले, भोजन पच जाए जिससे शरीर तुम्हारा ठीक हो जाए। बताया हमने उसको, 10 दिन में उसने वही नुस्खा किया, ये करो और ऐसा खाओ, उसके बाद देखो तुम्हारी पाचन शक्ति, पाचन क्रिया कितनी ऊपर उठती है। 5 किलो तू खा जाता है और शरीर ऐसे हो रखा है सूख करके, जैसे खजूर होता है, छुआरा होता है, नहीं क्या शरीर बना रखा। बाबा ऐसा उपाय बताओ, हमने उसी को बताया ये खाओ, इस तरीके से खाओ, सवेरे ऐसा लो। बस 10 दिन में उसका पेट कंट्रोल हो गया, पहले से स्वस्थ दिखाई दे रहा, आता रहता है ऋषिकेश से। बाबा आपने बड़ा उपकार कर दिया। हमने कहा उपकार तो तब हो कि तपस्या करो। क्यों? तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल रचहि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु हरई जगत्राता, तप बल विष्णु हरहि जगत्राता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शेष सही मही भारा, तप बल शेष सही मही भारा।
सृष्टि के आदि में तपस्या ही चली है महाराज, सच पूछो। सब लोग तुम तपस्या करते हो तब काम चला पाते हो। अब दुकानदार तपस्या न करे तो इतने बच्चों को कैसे पालेगा? मानो उस समय दुकानदार विष्णु के रूप में काम चला रहा है। विष्णु क्षीर सागर में नहीं रहे महाराज तो पालन पोषण की शक्ति विष्णु को नहीं मिल सकती है, वहां तप करता है। भगवान शिव जब जी कैलाश पे बैठ करके भजन न करे तो उसके पास संहारी शक्ति की शक्ति नहीं आ सकती। ब्रह्मा यदि शैया पर पड़े हुए भगवान विष्णु की नाभि कमल पर बैठ करके तपस्या में न रहे तो फिर उसको रचना की शक्ति हाथ नहीं लग सकती। तुम लोग भी दुकान पे बैठ के 8 घंटे 10 घंटे तप न करो तो ये बच्चों की सृष्टि तुमसे पल नहीं सकती। मानो तप ही संसार का प्रधान देवता है। बताओ, वेदों ने भी तप की महिमा गा करके कह दिया। आज लोग तपस्या करना नहीं जानते। सभी की तपस्या जरूरत है। संयम ही तपस्या हमारा। जब मिले खाई जाओ, जब मिले खाई जाओ। इससे शरीर कैसे ठीक रहेगा? अपना समय निश्चित करो, किस समय खाना है, किस समय पीना है। बस वो समय पर जो खाना पीना होगा वो तुम्हारा तप होगा। अब इस समय जैसे यहाँ इकट्ठे होके बैठे, ये तुम्हारा तप है। इस तप से तुमको फल मिला, तुमको उसका अनुभव होगा। अब नहीं होगा तो 1 जनवरी के बाद होगा। रह रह के ये सुख याद आएगा, कैसा सुख था उसमें। अभी भी 24 घंटे में इस आधे घंटे के सुख के लिए तुम तड़पते हो, तभी चले आते हो। नहीं तो कौन इतनी ठंड में गुदगुदी शैया छोड़ के तू भागा चला आवे स्नान करके। कुछ टच हुआ है, स्पर्श हुआ, तभी ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसलिए तपस्या के बिना काम चलेगा नहीं। संत से हमने 10 दिन तपस्या कराई, खाना छोड़ा दिया हमने। उबली सब्जी खाओ है, सूखा आमला रात को रखो भिगो के पानी में, उसी पानी में उसको उबाला दे दो। हम तो प्राकृतिक चिकित्सा खूब जानते हैं महाराज। प्राकृतिक चिकित्सा में बड़े बड़े आचार्य मुंह से पूछते रहे। अब जब उनको बताता हूं नुस्खे कैसे, बाबा आप तो प्राकृतिक चिकित्सा भी है, आयुर्वेदिक का भी ज्ञान आपको है। हमने कहा अगर योगी है तो उसको ज्ञान सारे अपने आप आते हैं। योगी है तो फिर ज्ञान क्या कम है उसके पास? सारे ज्ञान कोई पूछने वाला होता। आंवले का नुस्खा, रात को भिगो के रखो सूखे आंवले 2 4 5 दाने 1 पाव जल में, सवेरे उसको उबाला दे के छान लो, हल्का गुनगुनाओ, 1 चम्मच उसमें मधु मिला दो और धीरे धीरे चम्मच करके उसको दो। आंतों को मजबूत करता जाएगा। और दिन खाना वाना बस सिर्फ उबली सब्जी लौकी फूकी खाओ, उसमें भी नमक मत डालो, मिर्च नमक मत डालो। गैया का दूध 1 पाव पियो। कैसा पियो? फीका दूध हो बस, और चम्मच से पियो उसको धीरे धीरे। जिस तरह आंते सवेरे वाला जो वो जो होगा आंवले वाला प्रसंग, जो आंतों को तेजी करने के लिए, पाचन शक्ति वृद्धि के लिए मिला होगा, उसका प्रयोग दूध से हो जाएगा। अगर दूध को उसने पचा लिया है तो तुम्हारी आंतों बिल्कुल ठीक है, अब सेट हो रही है। और ये 10 दिन लगातार करके देखो। 10 दिन उसने किया तो महाराज अब ऐसा तकड़ा हो रहा, जब आता है पहले से ही तकड़ा दिख रहा। तो महाराज ये भी तपस्या, 10 दिन भोजन नहीं खाया, तपस्या। अब जो ये नवरात्र आदि पर्व बने थे तो हमारे ऋषियों ने बनाए, तपस्या करने के लिए बनाए, गृहस्थियों के लिए। लेकिन इसमें तपस्या कहाँ होती? अन्य दिनों से ज्यादा भोजन इसी में खा जाते लोग हमारे। हम देखते हैं नवरात्रों में जितना भोजन चलता है खाते हैं महाराज महात्मा, तो इसका नाम कोई तपस्या थोड़ी हो गया। कुट्टू का आटे खा ले, कुट्टू की पूरियां खा ले महाराज। इन दिनों में तो कंदमूल फल या उबली सब्जी बिना नमक मिर्च वगैरह के, जिससे कि शरीर की मशीनरी को आराम मिले और जो गंदा प्रसंग जुड़ा पड़ा है जमा होकर गोदाम में सब निकल जाए फटाफट। मशीन तो काम करती रहेगी। लेकिन लोग व्रत की महिमा कोई नहीं जानते। व्रत रखते हैं, महिमा नहीं पता क्यों रखा, पहले से ही ज्यादा खाने में लग जाते। बाबा खा रहे व्रत, अब वो कैसे आंतों को ठीक करे? व्रत तो रखा इसलिए कि आंतें हमारी तेज हो जाएंगी, पाचन शक्ति बढ़ेगी। और तब बढ़ेगी जब खाना वाना छोड़ दो, हल्का सा फल खा दो, सब्जी खा लो, नमक मिर्चा कुछ मत लो, पानी खूब पियो दबा कर दिन भर। तब तो तुम्हारा सारा गोदाम खाली होके जितना गंदा माल भरा पड़ा गैस्ट्रिक वगैरह सब खत्म होकर तुम तर ताजे होकर नवरात्रों के बाद देखो चमकते दिखाई दो। लेकिन वो प्रसंग अब रहे ही नहीं। अब तो सांप चला गया
लकीर है उसको लाठी से पीट रहे हैं, हमारा व्रत है, हमारा व्रत है, सारा दिन व्रत व्रत। कई महात्मा तो महाराज अभी भी एक फलारी टिका हुआ, सारे दिन में मेरा व्रत है, 5-7 फल देते हैं, फिर आता है मेरा व्रत है, मैं तो फलारी हूं, फिर 5-7 फल पकड़ा देते हूँ, फिर कहता है बादाम काजू खाओ तो दे दो, चलो भाई वो भी ले लो। अब सारा दिन जो खाने में रखा है सिर्फ व्रत की आड़ में लेकर के, तो उसे बताओ शरीर उसका देखो तो बेकार ही हो रहा है। लोग है जैसे तीर्थ का महात्म्य न पता लगे तो फिर तीर्थ पर भाव नहीं बनता। व्रत का भी महात्म्य जब तक नहीं हम सुन पाएंगे किसी तपस्वी भजनानंदी से, तब से वो व्रत का भी फल हमको क्या मिलने वाला। उसका व्रत के द्वारा आजकल के व्रतों से शरीर बिगड़ रहे हैं लोगों के। बताइए, नवरात्रों में महात्मा जो ब्राह्मण कहते हैं हम तो फलारी हैं, फिर कहते रात को भोजन पालेंगे। बताओ, सवेरे भी फलार पाया, दोपहर भी फलार पाया, कुट्टू फुट्टू, और रात को महाराज परोठे खाई और अचार तमाम माल, और 2-4 घंटे पाठ कर दिया। अब बताओ शरीर कैसे ठीक रहेगा। व्रत की महिमा है जिसके द्वारा शरीर का शोधन करें हम। व्रत 2 काम करता है, शरीर का शोधन करता है, व्रत हमारी जितनी इंद्रियां शीतल करता है। इंद्रियां जिसकी बली हो तो काम क्रोध लोभ अहंकार ही छलकते हैं हमारे, इंद्रियां शीतल हो जाती हैं, उससे काम शीतल हो जाता है। वाणी में उतनी बोलने की शक्ति कम हो जाती है जिससे क्रोध आदि पर विजय हो जाती है। बहुत बड़े लाभ है हमारा, लेकिन वैसा व्रत कौन रखे, बहुत मुश्किल है। हम लोग तो लगे समझा भी रहे हैं, खुद करने में भी लगे रहते हैं, लेकिन अब नहीं कोई करे तो गला दबा के थोड़ी उससे ऐसा करा सकते हैं, बता सकते हैं कि ये ऐसा स्वरूप है। इसलिए अब देखो तुम लोग ये तपस्या ना करो तो फिर हमारे द्वारा ये इतने अनमोल रत्न तुमको कैसे प्राप्त हो सकते हैं। बताइए, अब 44 दिन और रह गए क्या, बताओ। ठीक है, अब सेवारत हैं हम, 44 दिन तक आप लोगों की सेवा में रहेंगे। भगवान ने चाहे शरीर ठीक रखा तो हम अंतिम समय, अंतिम दिन तक भी 1 जनवरी में ऐसे ही हंसते खेलते आपको साफ प्रसंग लगाए, खूब हंसाएंगे तुमको। 1 जनवरी को हंसाएंगे भी, रुलाएंगे, दोनों काम करेंगे। अच्छा भाई, आया राम, राम नाम सत्य है। इसी में हंसी आने लग जाएगी महाराज, तुमको हंसी लगती है। आया राम, ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यं या पठेत् तापुमान् विष्णु कर्मवाप्नोति वैशोकादिवर्जितम्।